नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको म्यूचुअल फंड्स और लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स मिलते हैं। हमारी आज की वीडियो होने वाली है ग्रो म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च एनएफओ ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड के बारे में। दोस्तों, रेलवे सेक्टर का यह पहला कोई फंड लॉन्च किया गया है। यह एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसमें रेलवे सेक्टर के प्रमुख पीएसयू शामिल हैं। इस फंड का मुख्य उद्देश्य भारत के रेलवे सेक्टर में सरकारी कंपनीज में निवेश करना है। इस फंड के जरिए आप रेलवे सेक्टर में ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। आइए पहले इस एनएफओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी देख लेते हैं। यह एनएफओ 16 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ है। यह एनएफओ 30 जनवरी 2025 तक ओपन है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि इस एनएफओ में निवेश किया जाता है तो यूनिट समेत 6 फरवरी 2025 तक अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी एनएवी 10 रुपये होने वाला है। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपये पर मंथ से शुरू कर सकते हैं। वन टाइम निवेश मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। इसमें एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि अलॉटमेंट के 30 दिन में ही रिडीम कर लेते हैं। इसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स है। चलिए सबसे पहले हम इस बेंचमार्क के बारे में जान लेते हैं। यह इंडेक्स निफ्टी 500 में आने वाले उन पीएसयू की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है जिनमें या तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का स्वामित्व है यानी कोर ग्रुप के रूप में क्लासिफाइड है, या भारतीय रेलवे नॉन कोर ग्रुप के रूप में क्लासिफाइड है। यह इंडेक्स 25 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था और इसकी बेस डेट 1 अप्रैल 2021 है। टोटल 14 स्टॉक इस इंडेक्स में शामिल हैं। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 5 स्टॉक लार्ज कैप से हैं जिनका होल्डिंग 36.28% है, 5 स्टॉक मिड कैप से हैं जिनका होल्डिंग 52.80% है और 4 स्टॉक स्मॉल कैप से हैं जिनकी होल्डिंग 10.90% है। कुछ टॉप स्टॉक्स और उनका वेटेज इस प्रकार है। IRFC लिमिटेड 19.35%, RVNL 17.44%, IRCTC 17.25%, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 15.78%, NTPC लिमिटेड 6.93%। सेक्टर्स और उनका वेटेज इस प्रकार है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 25.37%, फाइनेंशियल सेक्टर में 19.35%, कंज्यूमर सर्विसेज में 17.25%, सर्विसेज सेक्टर में 15.78%, पावर सेक्टर में 6.93%, कैपिटल गुड्स में 6.24%, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 5.80%। इस इंडेक्स की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस इंडेक्स की पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 26.81%। सिंस इंसेप्शन इसकी एनुअलाइज रिटर्न है 46.55%। दोस्तों, यह तो थी एनएफओ की डिटेल्स और बेंचमार्क का ओवरव्यू। अब सवाल यह आता है कि क्या इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, पीएसयू स्टॉक्स जिस समय चले हैं उस समय इन्वेस्टर को बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, लेकिन जब से यह स्टॉक गिरे हैं लगभग 35% की गिरावट आ चुकी है। यह डिसीजन आपका है कि आपको रेलवे पीएसयू पर कितना भरोसा है, क्योंकि यह फंड केवल एक सेक्टर स्पेसिफिक वो भी इंडेक्स फंड है जिसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है। जिस तरह इसका बेंचमार्क परफॉर्म करेगा उसी तरह यह फंड भी परफॉर्म करेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का यह फंड है। यदि आप रिस्क ले सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है तो आप इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। वह इन्वेस्टर जो अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर स्पेसिफिक का एक्सपोजर देना चाहते हैं उनके लिए भी यह फंड सही चॉइस हो सकता है। न्यू इन्वेस्टर के लिए इस तरह के फंड को अवॉइड करना ही बेटर होगा। तो दोस्तों, यह थी ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड एनएफओ की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। आशा है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।